पिछले 3 दिनों से साथियों, टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, कहीं भी आप अगर देखें तो केवल एक समाचार डिस्कस हो रहा है, डिबेट्स हो रही है और ना जाने क्या क्या कौतूहलवश 24 घंटे न्यूज चल रही है। और वो न्यूज है एक नवविवाहिता द्वारा अपने पति की हत्या। अभी प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पर यह प्रतीत होता है कि वो सही ही होंगी। साथियों, एक नवविवाहिता सोनम करके वो शादी करती है, बाकायदा अरेंज मैरिज तय होती है, आदमी के साथ शॉपिंग होती है, घर वालों के साथ घुलना मिलना होता है, बाकायदा बहुत धूमधाम से शादी होती है। शादी के 4 दिन के बाद घर आती है, उसके बाद हनीमून पर जाने की बात होती है। और हनीमून पे एक बड़ा स्पेशल पॉइंट चुना जाता है कि कामाख्या मंदिर के बाद मेघालय जाना है। और मेघालय में सुनसान रास्ते, सुनसान पहाड़ियां होती हैं, वहां पर उसी आदमी का मर्डर कर देना है, अपने 3-4 साथियों को साथ में लेकर। आप सब जानते हैं इस केस के बारे में, इसलिए अब उस केस के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है, सब आप जानते हैं। लेकिन साथियों, पिछले दिनों ये कोई एक नायाब घटना नहीं है, हालांकि बड़ी स्ट्रेंज घटना है। ऐसी विचित्र घटना होती नहीं है। अगर किसी लड़की का किसी लड़के से अफेयर है, उसको उससे शादी कर लेनी चाहिए। यदि उससे शादी नहीं कर पाती है तो वो एक अरेंज मैरिज क्यों भला करने लगी, और उसी के हफ्ते 10 दिन के बाद मर्डर क्यों करने लगेगी? ये बात गले उतरती नहीं है। अब ये बात उसी लड़की के गले उतरती होगी। अब इसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि उसको जेवर कैश की जरूरत थी, वो भी किसी न किसी तरीके से हासिल किया जा सकता था दूसरे माध्यमों से। क्या जरूरत थी जिसकी पहले शादी करो, मांग भरवाओ, शॉपिंग करो, सब कुछ करो और उसके बाद उसी का कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दो, अपनी आंखों के सामने कर दो बिल्कुल। और यह सोचना कि तुम पकड़े नहीं जाओगी, बड़ी अजीब सी बात है। खैर, पिछले करीब 1-1.5 साल से साथियों, मैं क्या, आप भी, सभी लोग कम से कम 12, 14, 15 ऐसी हत्याओं को देख सुन चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले आप नीले ड्रम से डरने लगे थे, अब आज आप मेघालय जाने से डरने लगे, हनीमून पर जाने से डरने लगे। अब तो मीम आने लगे हैं सोशल मीडिया पे कि हनीमून से कोई लौट रहा है तो उसको स्वागत किया जा रहा है कि भैया तुम भली भांति लौट आए। अब कहा जा रहा है कि तुम आतंकियों से भले बच जाओ, भगदड़ से बच जाओ, कोरोना से बच जाओ, लेकिन अगर बीवी सुपारी दे देगी तो कैसे बचोगे? तो साथियों, इस देश में ये क्या हो रहा है? ये हमारी सनातन संस्कृति जहां पे स्त्रियों का इतना मान सम्मान, एक बात आपको बता दें, गौर फरमाने वाली है। अभी मैं टीवी में डिबेट देख रहा था तो एक बहुत वृद्ध टाइप की सोशल वर्कर महिला कहने लगी, डिफेंड करने लगी, कहने लगी कि आप लोग कह रहे हो कि साहब स्त्रियां ये हत्याएं करने लगी हैं, करवाने लगी हैं, तो सब पुरुष भी तो कराते हैं। अगर आप देखें तो जितना पुरुष कराते हैं उतनी ही महिला कराती है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया साथियों। अरे भाई, अगर पुरुष 100 हत्याएं करते हैं और अगर महिला एक भी हत्या करती है तो ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। और आप कह रही हो कि जितनी पुरुष करते हैं उतनी महिला ने कर दी, आप बराबरी कर रही हो। मतलब इस तरीके शमशान में जाती हैं औरतें लाश को फूंकने के लिए और मेहनत के काम करती है क्या? स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, दोनों अनोखे हैं, दोनों यूनिक हैं, दोनों विचित्र हैं। स्त्री प्यार और ममता की स्वरूप है। अगर वो 1000 में भी एक केस में अगर स्त्री ऐसा करती है तो ये आश्चर्य का विषय होना चाहिए। और वहां बैठी एक संभ्रांत महिला कह रही है कि इसमें कौन सी बात है, आदमी भी कराता है, औरत ने करा दी। आप जरा देखिए लोगों की विचारधारा, इसी विचारधारा से साथियों ये कांड हो रहे हैं। इसी विचारधारा के तहत ये जो झूठी फेमिनिज्म है, इससे ये कांड बढ़ते चले जा रहे हैं। झूठी फेमिनिज्म यही फिल्मों में दिखाई जा रही है, यही मोबाइल आपके सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे दिखाई जा रही है, यही एकता कपूर दिखा रही है। यही सब देख करके
एक बराबरी की भावना, यूनिक भावना नहीं कि बच्चा स्त्री पैदा करेगी, पुरुष नहीं। बाहर मेहनत का काम पुरुष करेगा, रिक्शा पुरुष चलाएगा, हथौड़ा पुरुष चलाएगा। पुरुष के काम अलग है, स्त्री के काम अलग है। और स्त्री तो कई मामलों में पुरुष से कहीं ज्यादा ऊपर और महान कैटेगरी में आती है। वो मर्डर करेगी इस लॉजिक के साथ कि भाई साहब जितने पुरुष करते हैं उतनी स्त्री ने कर दी, तो कौन सी ऐसी आफत आ गई। मतलब लव मैरिज करी, इसके पहले जो नीले ड्रम वाली महिला थी, लव मैरिज करी तो उसने एक ड्रग एडिक्ट के चक्कर में उसके पीसेस करके सीमेंट में नीले डब्बे में डाल दिए। अरेंज मैरिज करी, उस बेचारे की क्या गलती थी, सब कुछ देख सुन के और साथ साथ खूब बातें फोन पे कर रही है वो लड़की, सब कुछ कर रही, शादी के पहले भी शादी के बाद भी, लड़के के घर वालों से सबसे घुल मिल रही है, पैर छू रही है, उपवास रख रही, जाने क्या क्या कर रही है। और उसी वार्तालाप के 5 मिनट के बाद वो मर्डर कर रही है अपने 3 साथियों से। मारो साले को, कमाल है साथियों। खैर ये तो सारी उद्गार है, लेकिन आप जरा सोचिए कि मैं सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड से बहुत परेशान हूं। लड़के डर रहे हैं शादी करने से, अरेंज मैरिज वाले भी डर रहे हैं, लव मैरिज वाले भी डर रहे हैं। वो कह रहे हैं भैया पता नहीं क्या हो जाए। एक तो वैसे ही अब लड़के हो या लड़कियां 30 साल के ऊपर मैरिज हो रही है। 90% लड़के लड़कियों की मैरिज, हिंदू लड़के लड़कियों की मैरिज 30 साल के ऊपर हो रही है। लड़की भी जल्दी नहीं करती कि हम तो अपना पैरों पर खड़े होंगे, हम तो अपना फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी तब करेंगे। लड़की भी यही कह रही है, लड़का भी कह रही है। साथियों मैं बतौर डॉक्टर आपको बता दूं कि जब स्त्री का मासिक धर्म शुरू हो जाता है उस समय उसकी बॉडी प्रिपेयर होने लगती है प्रेगनेंसी के लिए। मैक्सिमम साल 2 साल, मैक्सिमम 3 साल में उसकी बॉडी पूरी राइप पकी हुई होती है बॉडी कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। आप 17, 18, 19, 20 साल की लड़की के से जैसे ही पुरुष संसर्ग होता है वो एक बार में प्रेग्नेंट हो जाती है। 30 साल के ऊपर डॉक्टरों की क्लिनिक में ये लड़कियां लाइन लगाए खड़ी रहती हैं, प्रेग्नेंट नहीं होती। बड़ी मुश्किल से 30, 32, 34 साल में जो शादियां करती हैं, बड़ी मुश्किल से चिरक के एक बच्चा हो पाता है, वो भी इतना इलाज करने के बाद, और रही सही कसर फास्ट फूड पूरी कर देता है। तो साथियों ये इस तरीके का जो प्रचलन और ट्रेंड है, ये देश तो बर्बाद होगा, देश की डेमोग्राफी बर्बाद होगी, मिडिल क्लास बर्बाद होगा, और ये इनोसेंट लड़के हस्बैंड्स। आदमियों में एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है, लड़कों में, आदमियों में। नवविवाहिता स्त्री कुछ भी कह दे वो पत्थर की लकीर है। उसने कुछ कह दिया तो मां बाप से भी लड़ने को तैयार हो जाता है, समाज से लड़ने को तैयार हो जाता है। जो कुछ कह रही है वही सही कह रही है, और कोई सही है नहीं, बेस्ट है वो। इस केस में भी वो कह रही है अगर मेघालय जाना है तो जाना है। जरा सा भी लड़के ने नहीं सोचा क्यों मेघालय, कौन जाता है मेघालय। तो ये जो एक लड़कों की कमजोरी है आदमियों की, कि अगर स्त्री कहीं अगर थोड़ी सी खूबसूरत हो गई, इस केस में तो बिल्कुल ही नहीं थी ये खूबसूरत, अगर जरा सी खूबसूरत हो जाए तब तो पागल हो जाता है। उसने आम को इमली कहा, इमली हो जाती है। साथियों इस तरीके का डर आगे चल के लड़कों को शादी करने से मना करेगा। लड़के शादी नहीं करेंगे, लिव इन रिलेशनशिप बढ़ती जाएगी, समाज का सोशल फैब्रिक पूरा चरमरा के रह जाएगा, आपकी जनसंख्या बड़ी डिफरेंशिएट हो जाएगी कि किसी की ज्यादा किसी की बिल्कुल कम। कुछ सोचिए, कुछ करिए, कुछ सुझाव है, मैं भी बताता हूं आपको सुझाव। साथियों सबसे पहले तो एक बात आप जान लीजिए कि चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, एक फार्मूला मिडिल क्लास की फैमिली को अपना लेना चाहिए कि जैसे ही लड़के और लड़की परिपक्व हो जाते हैं, विवाह जितनी जल्दी हो सके कर दीजिए। बुजुर्गों ने भी सही कहा, मेडिकली मैं बता रहा हूं आपको, सोशली बता रहा हूं आपको ना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और वो लड़की भी बड़ी जल्दी एडजस्ट हो जाएगी, आपकी फैमिली ज्यादा बढ़िया होगी। जो मैरिटल डिस्कॉर्ड आजकल हो रहे हैं, 10 में से 8 लोगों के तलाक हो रहे हैं, भाई साहब एक तलाक नहीं होगा अगर लड़की की उम्र 18-19 और लड़के की अगर 21-22 हो। इसमें सरकार भी दोषी है कि वो दिन पर दिन उम्र बढ़ाती चली जा रही है।
उम्र बढ़ाने की जरूरत नहीं है साथियों। 21 और 18 की उम्र बिल्कुल ठीक है। आप कहेंगे लड़का अगर कुछ नहीं करता है तो आप कोशिश करिए कि लड़का अगर थोड़ा सा भी कुछ कर ले, अरे 21 में नहीं करेगा, 22-23 में कर लेगा, 24 में कर लेगा, अगर थोड़ा भी कर ले, या आप में से जो वो फैमिली जो उसको सपोर्ट कर सकते हो, मैरिज पहले कर दीजिए। उसके बाद शादी के 2-3 साल के बाद फिर लड़के को जो करना है वो कर लेता है, लड़की को भी कुछ करना है तो वो भी कर लेती है। अगर ज्वाइंट फैमिली में है तो बहुत आसानी से कर लेती है। न्यूक्लियर फैमिली में थोड़ी सी देर दिक्कतें आती हैं, लेकिन कम से कम साथियों ये प्रेगनेंसी की बात, मर्डर की बात, ये जो तलाक की बात, एलिमनी की बात, ये सब चीजें, लड़के सुसाइड कर रहे हैं, ये सब तो खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों नहीं करते आप लोग? और खास तौर से विशेष तौर पे लड़कियों की शादी जितनी आप अर्ली कर लेंगे उतना बेहतर रहेगा। दूसरा, आपको सजग रहना चाहिए, अपनी लड़कियों को संस्कार देने चाहिए। आप जो बिजनेसमैन हैं, अपने बिजनेस प्लेस पे जहां पे सब लड़के लड़कियां काम कर रहे होते हैं, वहां आप अपने फैमिली मेंबर्स को एक्सपोज कर देते हैं, आपके घर की लड़कियां आ जाती है। मैंने ऐसा हजारों जगह देखा है व्यक्तिगत रूप से साथियों। और वहां पे फिर यही मिसहैप हो जाते हैं कि लड़की किसी से लव अफेयर हो गया, उसके बाद फिर इसी तरीके का कांड इस केस में बिल्कुल वैसे ही हुआ। और ऐसे जाने कितनी जगह होते हैं ऐसे कांड। और हमेशा याद रखिए, विवाद दो परिवारों के बीच में होता है। जो नया आपने कंसेप्ट निकाल लिया है कि लड़के लड़की के बीच में होता है, परिवार से कोई मतलब नहीं, गलत। दो परिवार जब पूरी तरीके से इन्वॉल्व होंगे तो वो आपने वो सिस्टम फिर से नहीं शुरू किया तो साथियों ये बढ़ता चला जाएगा, ये ट्रेंड जो हो रहा है। और एक स्थिति ऐसी चली आ जाएगी आपके सामने कि परिवारों का जीवन, इसमें आप ये मत सोचिए कि एक लड़की का जीवन खराब हुआ, एक लड़का मर गया या इसका उल्टा हो गया ना। उस परिवार खानदान का पूरा, लड़की का परिवार खानदान वो बर्बाद, लड़के का पूरा खानदान परिवार बर्बाद। अब वो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, उनके घरों में बच्चों की शादी नहीं हो पाएगी, वो स्कूल नहीं जा पाएंगे, लोग कहेंगे ये है ये है, इसके वहां ऐसा किया गया। इसमें 70% दोष बड़ों का है। वो लड़की ठीक है 22-23-25 की होगी, जो भी हो, 25 साल की, उसका तो दोष है ही, उससे ज्यादा दोष उसके माँ बाप का है। तो साथियों, अच्छी पेरेंटिंग, अच्छे संस्कार के साथ अर्ली मैरिज, यही सॉल्यूशन है, मान जाइए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।